नमस्कार साथियों। बाबा साहब द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ की इस कड़ी में हम अध्ययन करेंगे कि सिद्धार्थ गौतम बिंबिसार से विदा लेकर शांति के खोज में निकलते हैं और उसी बीच उनको एक शांति का समाचार मिलता है कि कोलियों व शाक्यों के बीच युद्ध न करने का सुखद समाचार मिलता है। और उसके बाद वो नए प्रकाश की खोज के लिए निकल जाते हैं। भृगु ऋषि के आश्रम में पड़ाव करते हैं, आलार कलाम के आश्रम में शाक्य के दर्शन का अध्ययन करते हैं और ध्यान व समाधि के मार्गों का अध्ययन व अभ्यास करते हैं। तत्पश्चात वो शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या का परीक्षण करते हैं। गौतम ने शाक्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का प्रयोग किए बिना ही भृगु ऋषि का आश्रम छोड़कर चले आए थे। उन्होंने विचार किया कि इस बारे में भी स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए ताकि वह अधिकार के साथ इस पर बोल सकें। गौतम गया नगर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने घूम फिरकर आसपास का क्षेत्र देखा और उरुवेला में गया कि राजर्षि नगरी के आश्रम में तपश्चर्या का अभ्यास करने के लिए वास बनाया। तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर एकांत तथा निर्जन स्थान था। उरुवेला में उसे वे 5 परिवारजक मिले जिनसे उनके भेंट राजगृह में हुई थी और उन्होंने उसे शांति समाचार का लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उन्हें देखा और उनसे साथ चलने के लिए कहा। गौतम ने उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे सम्मानपूर्वक उनकी सेवा करने लगे और शिष्यों की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। वे उनके बड़े विनम्र और आज्ञाकारी थे। गौतम की तपस्या तथा स्वपीड़न की प्रक्रिया अत्यंत कठोर थी। कभी कभी वह प्रतिदिन केवल 2 घरों का ही भिक्षाटन के लिए जाते, किंतु 7 से अधिक घरों का कभी भोजन करते, कभी सिर्फ 1 दाना ही भोजन करते। कभी कभी वह सारे दिन में 1 बार ही भोजन करते, कभी कभी दिन में 2 बार करते भोजन। जब उन्होंने तपश्चर्या में अपनी प्रगति की तो उनका एकमात्र आहार जंगल में इकट्ठी की हुई हरी जड़ें या स्वयं उगे हुए जौ या धान के दाने या पेड़ों के छाल के टुकड़े या काई या चावल के इर्द गिर्द भूसी के अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल की मांड या सरसों आदि की खली मात्र रह गई। वह जंगली जड़ें और फल खाकर रहते या हवा से गिरे हुए फल फूल खाते। उनके चमड़े या तो सन के बने होते या सन की रस्सी और कूड़े ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के या पेड़ के छाल के या आधी या पूरी मृग छाल के या घास के छाल के बने होते। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठते थे तथा बिना खड़े हुए वह पालथी मारे मारे ही आगे को सरकते थे। इस तरह से तथा नाना प्रकार से अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुँचाते थे। उनकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई कि वह इतनी विभत्स सीमा तक चले गए कि वर्षों तक उनके शरीर पर धूल और मल जमती गई और बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक कष्टदायक घने जंगल में रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि यदि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। जब शीत ऋतु में रातें बर्फ़ की तरह कड़क ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के आधे रात में खुले में रहते और दिन के समय घुप अंधेरे में रहते। और जब वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन भर वह चिलचिलाती धूप में रहते थे और रात को दम घोट देने वाली गर्मी भरे जंगल में रहते थे। वह शमशान भूमि में मुर्दों से जली हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे। इसके बाद गौतम एक दिन में 1 ही फली खाकर दिन बिताने लगे। बाद में 1 ही तिल का दाना, फिर 1 ही चावल का दाना प्रतिदिन खाकर रहते थे। जब वह एक दिन में केवल 1 ही दाना खाकर गुजारने लगे तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करते तो उनका हाथ उनकी पीठ को जा लगता था। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करते तो उनका पेट में जा लगता था हाथ। उनका पेट और पीठ एक दूसरे से आपस में इतने सट गए कि वह बहुत
कम खाने के कारण ही हुआ। वह 6 वर्ष तक पीड़ादायक कठोर तपश्चर्या का त्याग गौतम की तपश्चर्या और स्वपीड़न के अभ्यास अधिक कठोर प्रकार का था। ऐसा 6 वर्ष तक जारी रहा। 6 वर्ष के अंत में उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वे चलने फिरने में असमर्थ थे। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया और वह संसार में जो दुख की समस्या है और उनके समाधान के निकट भी पहुंच पाए, जिस पर उनका मन केंद्रित था। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, नहीं प्रज्ञा और नहीं मोक्ष का मार्ग है। कुछ लोग इस संसार के सुख के निमित्त कष्ट उठाते हैं और दूसरे स्वर्ग मार्ग में निमित्त परिश्रम करते हैं। सभी प्राणी आशा के शोक में पड़कर अपने उद्देश्य को न प्राप्त कर सुख को खोजने निश्चित रूप से दुख में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ? मैं प्रयास को ही दोष नहीं देता, जिसने आधार को छोड़कर अपना ही अलग उत्तम मार्ग खोज लिया हो। मैं जो पूछता हूँ वह यह, क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है? क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए मात्र विचार को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के शरीर पर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धता से ही पुण्य प्राप्ति हो सकती, किंतु तब उस कर्ता में भी गुण है, लेकिन यह सब किस काम का? ऐसा व्यक्ति न प्रकाश को प्राप्त कर सकता, जिसका बल जाता रहा, जो भूख प्यास से निढाल हो, प्यासा तथा थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र और शांत नहीं होता हो, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं, वह कैसे ऐसे उद्देश्य को पहुंच सकता है जिसे वह केवल अपने चित्त को तो द्वारा ही प्राप्त करे। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जाती है। उस समय उरुवला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक निग्रोध वृक्ष से मन्नत मान रखी थी कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो प्रतिवर्ष उसे भेंट करेगी। उसकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पूर्ण नाम की दासी को पूजा थाली तैयार करने के लिए भेजा था ताकि वह भेंट चढ़ा सके। गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुण्य ने सोचा कि वह वृक्ष देवता थे जो स्वयं ही वृक्ष से उतरकर नीचे आ गए थे। सुजाता वहां आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। वह खीर स्वयं स्वर्ण पात्र से लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुपठित नाम के घाट पर स्नान करने के अंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी तपश्चर्या का परीक्षण का अंत हुआ। जो 5 प्रयोजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे वे उनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने तपस्वी तथा स्वपीड़ा के जीवन का परित्याग कर दिया और वे घृणा से सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। साथियों, आज की कड़ी में इतना ही। आगे कड़ी में और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर कड़ी आप तक पहुंच सके और आगे किस प्रकार उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है आने वाली कड़ी में हम जानेंगे। तो चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।